उत्तराखंड देवभूमि के नाम से मशहूर ये राज्य आज अपने ही लोगों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। पहाड़ों से मैदानों की ओर पलायन तेज है और लोग इसकी वजह मानते हैं रोजगार। पर क्या वाकई पलायन का एकमात्र कारण रोजगार है? खुद से पूछिए, जब आपको पहाड़ में बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी, किसी बीमारी में आपको अस्पताल जाने के लिए सड़कें नहीं मिलेंगी और कैसे तैसे आप अस्पताल पहुंच भी जाएं तो डॉक्टर चंद मिनटों में आपको हल्द्वानी या देहरादून जैसे बड़े शहरों में रेफर कर देंगे, जिसका नतीजा क्या सामने आता है हम सब जानते हैं कि बड़ी बीमारी या प्रसव की स्थिति में लोग आधे रास्ते में ही अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में क्या आप पहाड़ों में रहना पसंद करेंगे या फिर पलायन करने को मजबूर होंगे? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे विकास के वादों के बीच गांव खाली हो रहे हैं और पीछे बच रही है सिर्फ वीरान गलियां। दरअसल उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जिनमें आमतौर पर 10 पहाड़ी जिले हैं और 3 मैदानी जिले हैं और इन 3 मैदानी जिलों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून आते हैं। वहीं अगर हम पलायन के आंकड़ों की बात करें तो द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2008 से 2018 के बीच कुल लगभग 5,02,717 लोगों के पलायन का उल्लेख राज्य प्रवासन आयोग में मिलता है। तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 में लगभग 3.35 से 3.30 लाख लोगों के पलायन का अनुमान है। इनमें से स्थायी पलायन करने वाले करीब 28,531 बताए गए हैं, यानी अधिकांश अस्थायी मौसमी थे। और इन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार 2011 के बाद के सर्वे रिपोर्टों में 700 प्लस गांव निर्जन बताए गए, यानी कि घोस्ट विलेज। 2011 की जनगणना में पहले से 1034 निर्जन गांव दर्ज थे, यानी 2018 तक कुल संख्या 1700 से 1800 के आसपास बताई गई। अगर आसान भाषा में समझे तो उत्तराखंड में पहले से ही 1000 से ज्यादा गांव खाली थे और पिछले कुछ सालों में 700 से ज्यादा और गांव भी उजड़ गए। अब कुल मिलाकर करीब 1800 गांव पूरी तरह भूतिया गांव बन चुके हैं, जहां सिर्फ टूटी झोपड़ियां और जंगली घास नजर आती है। पलायन का एक बड़ा कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। पहाड़ी इलाकों में आज भी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है और तो और कई जगह तो अस्पताल भवन खंडर में बदल चुके हैं। जरा सोचिए, गर्भवती महिलाओं को 40 से 50 किलोमीटर दूर शहर तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। नतीजा ये होता है कि कई जिंदगियां बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की हालात ये है कि 2000 से ज्यादा उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कागजों पर तो हैं, पर डॉक्टरों और दवाओं के बिना। इलाज के लिए लोगों को 50 से 60 किलोमीटर तक सफर करना पड़ता है। ऐसे में जब कोई बड़ी बीमारी या प्रसव की स्थिति आती है तो पलायन ही आखिरी सहारा बन जाता है। वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो हाल बेहद चिंताजनक है। पिछले एक दशक में उत्तराखंड में 1500 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। जहां स्कूल खुले भी हैं, वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं मिलते और कई जगहों पर स्कूल तो हैं, लेकिन या तो बच्चों की संख्या बेहद कम है या फिर पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना गिर चुका है कि लोग अपने बच्चों को वहां भेजना ही नहीं चाहते। इसका नतीजा ये होता है कि माता पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की तलाश में गांव छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले, लेकिन जब गांव में ये बुनियादी सुविधा ही ना हो तो मजबूरी में लोग पलायन का रास्ता पकड़ते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के सैकड़ों गांव आज खाली पड़े हैं। कभी जिन आंगनों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, आज वहां ताले लटक रहे हैं और घरों की दीवारों पर सिर्फ वीरानी दिखती है। शिक्षा की कमी ने पलायन को और तेज कर दिया है। लोग सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए भी पहाड़ छोड़कर मैदान और बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1671 सरकारी स्कूल विद्यार्थी नहीं मिलने के कारण बंद कर दिए गए, जबकि 24 स्कूल 2023 से 24 के शैक्षणिक वर्ष में 9वीं दर्जा के बाद बंद हो गए और इसका मुख्य कारण बाल शिक्षा की कमी रहा। यानी साफ है कि अगर उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो पलायन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। गांव तभी बसेंगे जब वहां बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सही माहौल और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अब आते हैं रोजगार की समस्या पर, जिससे हम पलायन का मुख्य कारण मानते भी हैं और सुनते भी आए हैं। दरअसल पहाड़ों में लोगों की मुख्य आजीविका खेती ही है, लेकिन यहाँ ना तो पर्याप्त सिंचाई की सुविधा है, ना ही मंडी और बाजार तक सीधी पहुंच।
आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती के अभाव में खेती धीरे धीरे घाटे का सौदा बन चुकी है। नतीजा ये है कि किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य तक नहीं मिल पाता। ऐसे में युवाओं के सामने सीमित विकल्प बचते हैं। कुछ सेना या सुरक्षा बलों में नौकरी की तलाश करते हैं, तो कुछ मैदानों या बड़े शहरों में छोटे मोटे काम करने निकल जाते हैं। कहने को तो उत्तराखंड पर्यटन नगरी है। चारधाम यात्रा से लेकर एडवेंचर टूरिज्म, हिल स्टेशन से लेकर ट्रैकिंग रूट, हर साल लाखों सैलानी यहाँ आते हैं। पर्यटन से राज्य को बड़ी आमदनी भी होती है, लेकिन ये आमदनी गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाती है। ज्यादातर होटल, टूर एजेंसियां और कारोबारियों का नेटवर्क बड़े शहरों या बाहरी लोगों के हाथों में है। गांव के युवा सिर्फ मजदूरी या छोटे मोटे काम तक ही सीमित रह जाते हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर ना तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है और ना ही पर्यटन को गांव की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है। यही वजह है कि इतना पर्यटन होने के बावजूद पहाड़ का युवा बेरोजगार है और मजबूरी में गांव छोड़कर मैदानों की ओर पलायन कर रहा है। अगर इस पर्यटन उद्योग को स्थानीय युवाओं से जोड़ा जाए, उन्हें ट्रेनिंग और अवसर दिए जाए, तो शायद ये पलायन थम सकता है और पहाड़ का खालीपन भी भर सकता है। क्योंकि इसी पलायन की वजह से उत्तराखंड के सैकड़ों गांव आज वीरान हो चुके हैं। जिन्हें कभी बच्चों की किलकारियों और खेती की रौनक से पहचाना जाता था, वहां टूटी फूटी झोपड़ियां और जंगली झाड़ियां ही बची हैं। ये भूतिया गांव इस बात का सबूत है कि अगर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की ठोस व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले समय में पलायन का संकट और भी विकराल हो सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड के गांव आज हमें एक सख्त सवाल पूछ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं होगी तो गांव कैसे बसेंगे? और अगर गांव नहीं बचेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? ये वक्त है कि पलायन को सिर्फ रोजगार की समस्या मानने के बजाय स्वास्थ्य और शिक्षा के संकट से भी जोड़कर देखा जाए, क्योंकि पलायन सिर्फ गांव छोड़ने की मजबूरी नहीं बल्कि व्यवस्था पर उठता सवाल है। सरकार की नीतियों से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सबको मिलकर इस पर काम करना होगा, वरना आने वाले समय में देवभूमि सिर्फ एक पर्यटन स्थल बनकर रह जाएगी। आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपके नजरिए में पलायन के क्या कारण हैं ये भी हमसे साझा करें।